हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3800 करोड़ की एक और आईपीओ को। 3800 करोड़ की इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफिशियल प्राइस बैंड और डेट आने के बाद यहाँ पे इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में शानदार प्रीमियम के साथ कारोबार करती हुई दिख रही है। ऐसी पहली कंपनी जो कि बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होने जा रही है। मोनोपोली कंपनी यहाँ पर इंजॉय करती है और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आने वाले समय में इस तरीके की अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप लोगों को ग्रैब करना है, किस तरीके से कैसे कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस कंपनी के साथ निकल कर आती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स पे बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी किस तरीके की कैसी साउंड कर रही है उनको यदि हम लोग देखें तो FY24 की डाटा है, 25 की डाटा है और 26 की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। यहाँ पे 12th मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एसेट 3357 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 4140 करोड़ के पास हुई, देन यहाँ पे 4897 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिखी है। कंपनी की यहाँ पे टोटल यदि हम लोग एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 3757 करोड़ से 4140 करोड़ अभी 4897 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट आती हुई दिख रही है। टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से कैसे बढ़ रही है। तो पहले यहाँ पे इनकम कंपनी की 2900 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 3400 करोड़ के पास थी और अभी यहाँ पे आपको 4320 करोड़ के पास टोटल इनकम दिख रही है। यानी कि इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की इनकम लगभग 28% से ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी करके दिखा रही है। कंपनी की टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की एक्सपोनेंशियल यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है। पहले यहाँ पे 24 के फिजिकल ईयर में लगभग 284 करोड़ की प्रॉफिट थी, देन 423 करोड़ के पास प्रॉफिट हुई और अभी यहाँ पे 533 करोड़ के पास कंपनी की प्रॉफिट दिख रही है। यानी कि प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की 26% की ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी दिख रही है। जैसी रेवेन्यू में ग्रोथ है वैसे ही प्रॉफिट में हम लोगों को ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करें तो इबिटा यहाँ पे कंपनी की जो दिख रही है वो आप लोगों को 743 करोड़ के पास, 932 करोड़ के पास और अभी आपको 1070 करोड़ के पास कंपनी की इबिटा दिख रही है। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की नेटवर्थ पहले यहाँ पे 2050 करोड़ के पास थी, देन यहाँ पे 2199 करोड़ के पास और अभी यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ आ चुकी है लगभग 2819 करोड़ के पास। यानी कि कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे बढ़ी है। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 1889 करोड़ के पास रिजर्व एंड सरप्लस थी, देन यहाँ पे 2030 करोड़ के 31 करोड़ के पास, देन 2573 करोड़ के पास और अभी कंपनी के पास यदि हम लोग बोरोइंग के टर्म्स में यदि हम डिस्कस करते हैं तो बोरोइंग यहाँ पे कंपनी की जिस तरीके की जैसी थी पहले 1085 करोड़ के पास कंपनी की बोरोइंग थी, वहाँ से 1247 करोड़ के पास हुई, फिर से यहाँ पे बोरोइंग की बात करते हैं कम हुई, लगभग 1090 करोड़ के आसपास कंपनी की बोरोइंग आती हुई दिख रही है। यानी कि कंपनी की बोरोइंग टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की बोरोइंग यहाँ पे कम हुई है। कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी साउंड करती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे इंडो MIM IPO के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि इंडो MIM IPO 23 जुलाई यानी कि इसी वीक आपको 23 ओपन होगी और इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट 27 जुलाई रहने वाली है। यानी कि इस वीक आपको अप्लाई करने के लिए 23 जुलाई, 24 जुलाई इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस वीक नेक्स्ट वीक आपको 27 जुलाई को इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो कंपनी की जो अपर प्राइस बैंड रखी गई उसके अकॉर्डिंग 485 रुपये कंपनी के अपर प्राइस बैंड रखा गया। इसी 485 रुपये अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी और 30 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो 3811 करोड़ की लगभग कंपनी की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। 3811 करोड़ की टोटल इशू साइज में यदि हम डिस्कस करते हैं तो 499 करोड़ फ्रेश इशू है और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स ऑफर फॉर सेल है। यानी कि लगभग यहाँ 500 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। लगभग यहाँ पे 3300 करोड़ के बारे में बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को इस आईपीओ में डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बुक होल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। मिनिमम 30 लॉट आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं, 30 इक्विटी शेयर अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एच करते हैं तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को 14 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट कर सकते हैं। 420 इक्विटी शेयर तो 2,03,700 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। यूएसए इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 69 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको इस आईपीओ में बात करें तो यहाँ पे आपको 270 इक्विटी शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। 10,03,950 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ
जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उनके बारे में बात करें तो 23 जुलाई से आईपीओ ओपन होगी। उससे पहले 22 जुलाई को एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आने वाली है, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम दिखेंगे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम और तेजी हम लोगों को दिख सकती है। 27 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। 28 जुलाई यहाँ पे पैसे अलॉटमेंट डेट रखी गई। 29 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है। 29 जुलाई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। वैसे इस हम लोग देखिए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस आईपीओ की प्री आईपीओ से पहले 92.94% थी, अभी भी यहाँ पर 77.65% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की रहेगी, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न इस कंपनी की आफ्टर आईपीओ भी यहाँ पे रहने वाली। कंपनी की बेसिक पैरामीटर्स पे यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की यहाँ पे 21.26 की है। यहाँ पे इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करते हैं 26.60% की। डेट टू इक्विटी 0.39 की है, जो कि आने वाले समय में यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो और ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के बारे में बात करें 21.26% की यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 12.72% के पास है। और यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन के बारे में बात करें 25.45, यहाँ पे 25.54% की यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अच्छी दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप लोग को अच्छी दिख रही है। कंपनी की यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। इस कंपनी की जो प्राइस टोनिंग रखी है 44 की है। यहाँ पे कंपनी मोनोपोली इंजॉय करती है, तो इसके कारण से कंपनी की प्राइस टोनिंग 90 के पास भी जाती है तो भी आप लोगों को अट्रैक्टिव प्राइस मानी जाएगी। वैसे भी इस कंपनी की आने वाले समय में क्वार्टरली नंबर्स और बेहतरीन आती है, तो इस कंपनी की प्राइस टोनिंग और एडजस्ट होते हुए दिखेगी और आने वाले समय में अच्छी मोमेंटम में कंपनी आईपीओ के लिस्टिंग के बाद यहाँ पे दिखा सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। यहाँ पे आप लोग को इंडो आईपीओ बारे में बात करें तो इंडो एमआईएम आईपीओ की शुरुआत आप लोग को इस कंपनी की शुरुआत 1996 में की गई थी। इस कंपनी ग्लोबल लीडर है, मैन्युफैक्चरिंग करती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स यूजिंग मेटल, यहाँ पे जो कि इंजेक्शन मॉडलिंग होती है। टेक्नोलॉजी की बात करें वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती हुई दिख जाती है। कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड सोल्यूशन इंक्लूडिंग यहाँ पे आपको मोल्ड डिजाइन, यहाँ पे टूलिंग की बात करें फिनिशिंग हो गया, और असेंबली की बात करते हैं असेंबली जो की जाती है असेंबल की जाती है वो भी कंपनी करती हुई दिख जाती है असेंबली। और इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की जो कि आप लोग एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रिसीजन में यहाँ पे मशीनिंग की बात करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे 3D मेटल जो प्रिंटिंग होती है सर्व करती है डाइवर्स यहाँ पे इंडस्ट्रीज में। कंपनी की ओवरऑल 6400 प्रोडक्ट इस कंपनी की दिख रही है। कैटरिंग करती है, ऑटोमोटिव हो गया, डिफेंस, मेडिकल, यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में बात करें और एरो स्पेस इंडस्ट्री में भी इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास है, जिसमें आपको आने वाले समय में यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड ऑटोमोटिव में इस कंपनी की काम प्रोडक्ट्स की यूज़ की जाती है। डिफेंस में यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को ट्रिगर्स हो गई, हैमर्स हो गया, एंड आप लोगों को साइट्स के बारे में बात करें वो भी कंपनी काम करती हुई दिख रही है। मेडिकल जो इक्विपमेंट होती है वो भी कंपनी आपको बनाती हुई दिख जाती है। साथ साथ यहाँ पे कंज्यूमर के लिए फैशन की बात करते हैं वहाँ पे इस कंपनी की प्रोडक्ट्स दिखती है, और एरोस्पेस में भी इस कंपनी की प्रोजेक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंस दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो आउटसाइड इंडिया भी इस कंपनी की प्रेजेंस है। साथ साथ यहाँ पे इस कंपनी की साउथ कोरिया हो गई, इजराइल हो गया, पोलैंड हो गया, फ्रांस हो गई, इटली हो गया, टर्की हो गई, वहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस दिख जाती है। ओवरऑल इस कंपनी की बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो 205 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लगभग यहाँ पे 485 रुपये पे 205 रुपये को एड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 690 रुपये निकल कर आ रही। एक लोट में 42% के पास लिस्टिंग है मिलने के चांस है। 6150 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग है बनाकर देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें यहाँ पे आप लोग को आने वाले समय में अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को इस आईपीओ को ऑब्जर्व करना चाहिए। वैसे डेली के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहेगी, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच वीडियो में। तब तक लीजिए जय भारत।